जय श्री कृष्ण मित्रों। गरुड़ पुराण एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथ है जो भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में प्रकट होता है। यह पुराण न केवल मृत्यु और परलोक के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि जीव के कर्म, धर्म और मोक्ष की गूढ़ व्याख्या भी करता है। भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से यदि हम गरुड़ पुराण को देखें तो यह केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची जागृति का संदेश है। श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यही भाव गरुड़ पुराण में स्पष्ट होता है। मृत्यु एक अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का एक चरण है। यह पुराण हमें बताता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा किन किन मार्गों से गुजरती है, यमलोक का क्या स्वरूप है, पाप और पुण्य कैसे तौले जाते हैं और कैसे एक जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, कर्म ही धर्म है और धर्म ही मोक्ष की राह है। इसलिए गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से देखने के लिए पढ़ा जाता है। श्री कृष्ण की प्रेरणा से यह स्पष्ट होता है कि हर आत्मा के भीतर ईश्वर का अंश है, और जब तक हम अपने कर्मों को दिव्य नहीं बनाते, आत्मा मुक्त नहीं होती। गरुड़ पुराण का सार यह है, मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि आत्मा के उत्कर्ष की शुरुआत है। नमस्कार मित्रों, कृष्ण विजडम यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण। श्री कृष्ण की वाणी में जीवन और मृत्यु का दिव्य रहस्य है पार्थ। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य अपने सत्य से भटक जाता है, जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है और मोह, अहंकार, कामना और भय की बेड़ियों में बंध जाती है, तब उसे उसकी वास्तविकता का स्मरण कराना आवश्यक हो जाता है। और गरुड़ पुराण उसी स्मरण का एक माध्यम है। यह वह अमृत ग्रंथ है जो न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा को उजागर करता है, बल्कि जीवन के हर क्षण को जागरूकता और सत्य की रोशनी से प्रकाशित करता है। हे अर्जुन, तू यह न समझ कि मृत्यु ही अंत है। मृत्यु तो एक संधि है, दो अवस्थाओं के बीच का एक द्वार, एक ऐसी दहलीज जिस पर खड़ा होकर आत्मा अपने पिछले कर्मों का हिसाब देती है और अगले जीवन की दिशा तय करती है। जब तू अपने जीवन में मोह, माया, संग्रह और आसक्ति से घिर जाता है, तब तुझे स्मरण करना चाहिए कि तेरा यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। और गरुड़ पुराण इसी अमरता की कथा है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को जो ज्ञान दिया, वह केवल मृत्युपरांत की रहस्यमयी यात्रा का विवरण नहीं है। वह एक दर्पण है जिसमें तू अपने कर्म, अपने विचार और अपने जीवन की सच्चाई को निहार सकता है। जब आत्मा देह को त्यागती है, तब वह अकेली होती है। न कोई धन साथ जाता है, न कोई संबंध, न पद, न सम्मान। साथ जाते हैं केवल दो वस्तुएं, तेरे विचार और तेरे कर्म। और ये दोनों ही आत्मा को या तो स्वर्ग के मार्ग पर ले जाते हैं या नर्क के अंधकार में धकेलते हैं। हे धनंजय, जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि, चेतना का विस्तार और परमात्मा से मिलन। और यह तभी संभव है जब तू मृत्यु के भय को पहचान कर जीवन को समझे। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु से पहले का हर क्षण तुझे अवसर देता है स्वयं को सुधारने का, अपने दोषों से ऊपर उठने का, अपने मन को साधने का। कई लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं। वे सोचते हैं कि मृत्यु का नाम लेना भी अशुभ है, पर मैं कहता हूं, जो मृत्यु का स्मरण करता है वही जीवन को पूर्णता से जीता है। क्योंकि जो जानता है कि उसकी यात्रा सीमित है, वही हर क्षण को मूल्यवान बनाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन अपने अंतिम क्षण को याद करता है, वह कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। उसके कर्म, उसकी वाणी, उसके विचार सब ईश्वरमय हो जाते हैं। हे पार्थ, तूने देखा है कि कैसे शरीर को सजाया जाता है,
वस्त्रों से, गहनों से, सुंदरता से। पर आत्मा को कौन सजाता है? आत्मा को सजाते हैं सेवा, त्याग, करुणा, सत्य, क्षमा और भक्ति। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वैसे ही यमदूत आते हैं। यदि आत्मा पवित्र है तो देवदूत भी आते हैं जो उसे लेकर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाते हैं। पर यदि आत्मा पापों से भरी है तो वह पीड़ा, पश्चाताप और अंधकार से गुजरती है। वहां न कोई वकील होता है, न कोई रिश्वत, न कोई जज जो झूठ से प्रभावित हो सके। वहां केवल एक न्याय होता है और वह होता है धर्मराज का न्याय। यमराज, जिनकी दृष्टि अचूक है, जिनके लेखे में तेरे हर कर्म का हिसाब दर्ज है, और जब तेरे पुण्य और पापों का तुल्ला पलड़ा झुकता है उसी के अनुसार तुझे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का फल मिलता है। हे अर्जुन, क्या तूने कभी सोचा है कि तुझे जन्म क्यों मिला? क्या केवल भोग के लिए? क्या केवल खाने, पीने, कमाने और सोने के लिए? नहीं, तुझे जन्म मिला है आत्मा की यात्रा को पूर्णता देने के लिए। तुझे यह अवसर मिला है कि तू भगवान से मिल सके, उसी परम ब्रह्म से जो तुझ में भी है और मुझ में भी। पर यह मिलन तभी होगा जब तू कर्म योग को अपनाएगा, जब तेरे कर्म धर्ममय होंगे। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि केवल बाहरी कर्म नहीं, तेरे अंतर्मन के विचार भी तेरी आत्मा की दिशा तय करते हैं। यदि तू भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और लोभ से ग्रस्त है तो तेरे बाहर के अच्छे कर्म भी उस पाप को ढक नहीं सकते। और यदि तू भीतर से प्रेम, क्षमा और करुणा से भरा है तो तेरी साधारण सेवा भी तीर्थ के बराबर है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा 48 दिनों तक चलती है। यह यात्रा यमलोक की ओर होती है। रास्ते में आत्मा को कई दृश्य दिखते हैं, अपने कर्मों के प्रतिबिंब, अपने झूठ, अपने क्रूर शब्द, अपने छल और कपट। वहां कोई भाग नहीं सकता, कोई छिप नहीं सकता। आत्मा को स्वयं का चेहरा देखना पड़ता है। यह चेहरा न तो दर्पण में दिखता है, न किसी तस्वीर में। यह चेहरा कर्मों का चेहरा होता है। हे माधव प्रिय, इसलिए मैं कहता हूं, जाग, अभी समय है। अभी तेरे पास यह देह है, यह चेतना है, यह अवसर है। तू जो चाहे बन सकता है, एक साधारण मनुष्य या एक दिव्य आत्मा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी भगवान का स्मरण करता है तो वह पुण्य को प्राप्त करता है, और यदि वह मृत्यु के समय नारायण का नाम ले तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। हे पार्थ, मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, वह आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता है। न पुनर्जन्म, न पीड़ा, न भय, केवल शांति, केवल आनंद, केवल ईश्वर। क्या तू उस आनंद को नहीं चाहता? क्या तू नहीं चाहता कि तेरी आत्मा उस चक्र से मुक्त हो जाए जहां जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी है? परंतु यह मोक्ष तभी मिलेगा जब तू अपने जीवन को साधेगा। जैसे तू युद्ध के पहले अभ्यास करता है, वैसे ही जीवन को युद्धमान और साधना को अभ्यास। अपने मन को वश में कर, अपने विचारों को पवित्र कर, अपने कर्मों को दिव्य बना। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवत भजन करता है, सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है और किसी प्राणी को दुख नहीं देता, वह मरकर यमलोक के द्वार पर रुकता नहीं, वह सीधे वैकुंठ जाता है। और वैकुंठ वह स्थान नहीं, वह अवस्था है। वह ऐसी स्थिति है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। हे अर्जुन, तू गीता का योद्धा है। तू मोह में नहीं फंसेगा। तू समझेगा कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। और गरुड़ पुराण तुझे उस योग का मार्ग दिखाता है। मृत्यु को देखकर भयभीत मत हो, उसे देख और समझ कि यही सबसे बड़ा गुरु है। मृत्यु तुझे सिखाती है कि हर दिन एक वरदान है, हर क्षण एक अवसर है। जो व्यक्ति यह समझता है कि उसका हर कर्म उसे यमलोक में ले जाकर खड़ा करेगा, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, वह कभी छल नहीं करेगा, वह कभी अपने स्वार्थ में किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। वह जीवन को ही तपस्या बना देगा और यही तपस्या, यही साधना उसे मुक्त कर देगी। अंततः हे कुंती पुत्र, मैं तुझसे यही कहता हूं, गरुड़ पुराण को पढ़ना मात्र पर्याप्त नहीं, उसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान केवल तब तक भार है जब तक वह आचरण में न उतर जाए, और जब तू उस ज्ञान को जीता है तभी वह तुझे मोक्ष की ओर ले जाता है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं बदलता, आत्मा वहीं रहती है, पर उसका चित्त, उसका बोझ, उसका प्रकाश सब उसी पर निर्भर करता है
कि तूने क्या किया और तू अभी कर सकता है। प्रेम कर, सत्य बोल, सेवा कर और नाम का जाप कर। यही वह सीढ़ी है जिससे आत्मा ऊपर चढ़ती है और वही श्री हरि की ओर बढ़ने का मार्ग है। हे अर्जुन, तू योद्धा है, अब युद्ध कर, पर यह युद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं, अपने भीतर के अज्ञान, भय, मोह और अहंकार से। और याद रख, जब तू इस युद्ध में विजय पाएगा तभी तुझे उस परम सत्य का साक्षात्कार होगा जिसे आत्मा जन्मों से खोज रही है। हे धर्मवीर, अब मैं तुझसे अंतिम वाणी कहता हूं। यह संसार एक रंगमंच है जहां आत्मा अभिनेता बनकर जन्म लेती है। कभी वह राजा बनती है, कभी रंक, कभी वह विद्वान होती है, कभी अज्ञानी। पर हर जन्म के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, आत्मा का परिष्कार। गरुड़ पुराण इस परिष्कार की कथा है। यह वह मार्गदर्शक है जो तुझे कर्म, भक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम में ले जाकर तेरी आत्मा को पवित्र करता है। इस ग्रंथ में न केवल मृत्यु की पीड़ा का चित्रण है, बल्कि जीवन की महानता का भी उद्घोष है। यद्यपि इसमें नरकों के वर्णन हैं, पर इनका उद्देश्य तुझे भयभीत करना नहीं, तुझे सावधान करना है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अग्नि से दूर रहने को कहता है, वैसे ही यह पुराण तुझे अधर्म से दूर रहने को कहता है। यह तुझे यह नहीं कहता कि तू पाप से डर, यह कहता है तू प्रेम में जिए, सेवा में जिए, त्याग में जिए। हे पार्थ, अंत में यही कहूंगा, यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे तुच्छ इच्छाओं में व्यर्थ न कर। इसे तप, साधना, सेवा और प्रभु स्मरण में लगाकर तू स्वयं को उस दिव्यता के योग्य बना जिसके लिए आत्मा जन्मों से प्यासा है। श्री हरि तुझसे दूर नहीं, बस तेरे भीतर के आवरण हटाने की देर है। और जब तू अपने मोह, भय और अहंकार को त्याग देगा, तभी तू उस श्री हरि का साक्षात्कार करेगा। वही साक्षात्कार जिसकी पुष्टि गरुड़ पुराण करता है। अब उठ हे अर्जुन, जाग, कर्म कर, भक्ति कर और वह जीवन जी जो मृत्यु से नहीं डरता, जो जीवन को ही प्रभु की आराधना मानता है। यही श्री कृष्ण की वाणी है, यही गरुड़ पुराण का सार है, यही अंतिम सत्य है। जीवन सेवा है, मृत्यु सच्चाई है, आत्मा अमर है और ईश्वर सर्वव्यापी। जो इस सत्य को जान लेता है वही मुक्त हो जाता है, वही श्री हरि में लीन हो जाता है। गरुड़ पुराण। श्री कृष्ण की वाणी में जीवन और मृत्यु का दिव्य रहस्य है पार्थ। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य अपने सत्य से भटक जाता है, जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है और मोह, अहंकार, कामना और भय की बेड़ियों में बंध जाती है, तब उसे उसकी वास्तविकता का स्मरण कराना आवश्यक हो जाता है। और गरुड़ पुराण उसी स्मरण का एक माध्यम है। यह वह अमृत ग्रंथ है जो न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा को उजागर करता है, बल्कि जीवन के हर क्षण को जागरूकता और सत्य की रोशनी से प्रकाशित करता है। हे अर्जुन, तू यह न समझ कि मृत्यु ही अंत है। मृत्यु तो एक संधि है, दो अवस्थाओं के बीच का एक द्वार, एक ऐसी दहलीज जिस पर खड़ा होकर आत्मा अपने पिछले कर्मों का हिसाब देती है और अगले जीवन की दिशा तय करती है। जब तू अपने जीवन में मोह, माया, संग्रह और आसक्ति से घिर जाता है, तब तुझे स्मरण करना चाहिए कि तेरा यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। और गरुड़ पुराण इसी अमरता की कथा है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को जो ज्ञान दिया, वह केवल मृत्युपरांत की रहस्यमयी यात्रा का विवरण नहीं है। वह एक दर्पण है जिसमें तू अपने कर्म, अपने विचार और अपने जीवन की सच्चाई को निहार सकता है। जब आत्मा देह को त्यागती है, तब वह अकेली होती है। न कोई धन साथ जाता है, न कोई संबंध, न पद, न सम्मान। साथ जाते हैं केवल दो वस्तुएं, तेरे विचार और तेरे कर्म। और ये दोनों ही आत्मा को या तो स्वर्ग के मार्ग पर ले जाते हैं या नर्क के अंधकार में धकेलते हैं। हे धनंजय, जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि, चेतना का विस्तार और परमात्मा से मिलन। और यह तभी संभव है जब तू मृत्यु के भय को पहचान कर जीवन को समझे। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु से पहले का हर क्षण तुझे अवसर देता है स्वयं को सुधारने का, अपने दोषों से ऊपर उठने का, अपने मन को साधने का। कई लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं। वे सोचते हैं कि मृत्यु का नाम लेना भी अशुभ है, पर मैं कहता हूं, जो मृत्यु का स्मरण करता है वही जीवन को पूर्णता से जीता है। क्योंकि जो जानता है कि उसकी यात्रा सीमित है, वही हर क्षण को मूल्यवान बनाता है।
गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन अपने अंतिम क्षण को याद करता है वह कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। उसके कर्म, उसकी वाणी, उसके विचार सब ईश्वरमय हो जाते हैं। हे पार्थ, तूने देखा है कि कैसे शरीर को सजाया जाता है, वस्त्रों से, गहनों से, सुंदरता से, पर आत्मा को कौन सजाता है? आत्मा को सजाते हैं सेवा, त्याग, करुणा, सत्य, क्षमा और भक्ति। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वैसे ही यमदूत आते हैं। यदि आत्मा पवित्र है तो देवदूत भी आते हैं जो उसे लेकर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाते हैं। पर यदि आत्मा पापों से भरी है तो वह पीड़ा, पश्चाताप और अंधकार से गुजरती है। वहां न कोई वकील होता है, न कोई रिश्वत, न कोई जज जो झूठ से प्रभावित हो सके। वहां केवल एक न्याय होता है और वह होता है धर्मराज का न्याय। यमराज, जिनकी दृष्टि अचूक है, जिनके लेखे में तेरे हर कर्म का हिसाब दर्ज है, और जब तेरे पुण्य और पापों का तुला पलड़ा झुकता है उसी के अनुसार तुझे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का फल मिलता है। हे अर्जुन, क्या तूने कभी सोचा है कि तुझे जन्म क्यों मिला? क्या केवल भोग के लिए? क्या केवल खाने, पीने, कमाने और सोने के लिए? नहीं, तुझे जन्म मिला है आत्मा की यात्रा को पूर्णता देने के लिए। तुझे यह अवसर मिला है कि तू भगवान से मिल सके, उसी परम ब्रह्म से जो तुझ में भी है और मुझ में भी। पर यह मिलन तभी होगा जब तू कर्म योग को अपनाएगा, जब तेरे कर्म धर्ममय होंगे। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि केवल बाहरी कर्म नहीं, तेरे अंतर्मन के विचार भी तेरी आत्मा की दिशा तय करते हैं। यदि तू भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और लोभ से ग्रस्त है तो तेरे बाहर के अच्छे कर्म भी उस पाप को ढक नहीं सकते। और यदि तू भीतर से प्रेम, क्षमा और करुणा से भरा है तो तेरी साधारण सेवा भी तीर्थ के बराबर है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा 48 दिनों तक चलती है। यह यात्रा यमलोक की ओर होती है। रास्ते में आत्मा को कई दृश्य दिखते हैं, अपने कर्मों के प्रतिबिंब, अपने झूठ, अपने क्रूर शब्द, अपने छल और कपट। वहां कोई भाग नहीं सकता, कोई छिप नहीं सकता। आत्मा को स्वयं का चेहरा देखना पड़ता है। यह चेहरा न तो दर्पण में दिखता है, न किसी तस्वीर में। यह चेहरा कर्मों का चेहरा होता है। हे माधव प्रिय, इसलिए मैं कहता हूं, जाग, अभी समय है। अभी तेरे पास यह देह है, यह चेतना है, यह अवसर है। तू जो चाहे बन सकता है, एक साधारण मनुष्य या एक दिव्य आत्मा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी भगवान का स्मरण करता है तो वह पुण्य को प्राप्त करता है, और यदि वह मृत्यु के समय नारायण का नाम ले तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। हे पार्थ, मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, वह आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता है। न पुनर्जन्म, न पीड़ा, न भय, केवल शांति, केवल आनंद, केवल ईश्वर। क्या तू उस आनंद को नहीं चाहता? क्या तू नहीं चाहता कि तेरी आत्मा उस चक्र से मुक्त हो जाए जहां जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी है? परंतु यह मोक्ष तभी मिलेगा जब तू अपने जीवन को साधेगा। जैसे तू युद्ध के पहले अभ्यास करता है, वैसे ही जीवन को युद्ध मान और साधना को अभ्यास। अपने मन को वश में कर, अपने विचारों को पवित्र कर, अपने कर्मों को दिव्य बना। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवत भजन करता है, सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है और किसी प्राणी को दुख नहीं देता, वह मरकर यमलोक के द्वार पर रुकता नहीं, वह सीधे वैकुंठ जाता है। और वैकुंठ वह स्थान नहीं, वह अवस्था है। वह ऐसी स्थिति है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। हे अर्जुन, तू गीता का योद्धा है। तू मोह में नहीं फंसेगा। तू समझेगा कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। और गरुड़ पुराण तुझे उस योग का मार्ग दिखाता है। मृत्यु को देखकर भयभीत मत हो, उसे देख और समझ कि यह ही सबसे बड़ा गुरु है। मृत्यु तुझे सिखाती है कि हर दिन एक वरदान है, हर क्षण एक अवसर है। जो व्यक्ति यह समझता है कि उसका हर कर्म उसे यमलोक में ले जाकर खड़ा करेगा, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, वह कभी छल नहीं करेगा, वह कभी अपने स्वार्थ में किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। वह जीवन को ही तपस्या बना देगा और यही तपस्या, यही साधना उसे मुक्त कर देगी। अंततः हे कुंती पुत्र, मैं तुझसे यही कहता हूं, गरुड़ पुराण को पढ़ना मात्र पर्याप्त नहीं, उसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है।
क्योंकि ज्ञान केवल तब तक भार है जब तक वह आचरण में न उतर जाए, और जब तू उस ज्ञान को जीता है तभी वह तुझे मोक्ष की ओर ले जाता है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं बदलता, आत्मा वहीं रहती है, पर उसका चित्त, उसका बोझ, उसका प्रकाश सब उसी पर निर्भर करता है कि तूने क्या किया। और तू अभी कर सकता है। प्रेम कर, सत्य बोल, सेवा कर और नाम का जाप कर। यही वह सीढ़ी है जिससे आत्मा ऊपर चढ़ती है, और वही श्रीहरि की ओर बढ़ने का मार्ग है। हे अर्जुन, तू योद्धा है, अब युद्ध कर, पर यह युद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं, अपने भीतर के अज्ञान, भय, मोह और अहंकार से। और याद रख, जब तू इस युद्ध में विजय पाएगा तभी तुझे उस परम सत्य का साक्षात्कार होगा जिसे आत्मा जन्मों से खोज रही है। हे धर्मवीर, अब मैं तुझसे अंतिम वाणी कहता हूं। यह संसार एक रंगमंच है जहां आत्मा अभिनेता बनकर जन्म लेती है। कभी वह राजा बनती है, कभी रंक, कभी वह विद्वान होती है, कभी अज्ञानी। पर हर जन्म के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, आत्मा का परिष्कार। गरुड़ पुराण इस परिष्कार की कथा है। यह वह मार्गदर्शक है जो तुझे कर्म, भक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम में ले जाकर तेरी आत्मा को पवित्र करता है। इस ग्रंथ में न केवल मृत्यु की पीड़ा का चित्रण है, बल्कि जीवन की महानता का भी उद्घोष है। यद्यपि इसमें नरकों के वर्णन हैं, पर इनका उद्देश्य तुझे भयभीत करना नहीं, तुझे सावधान करना है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अग्नि से दूर रहने को कहता है, वैसे ही यह पुराण तुझे अधर्म से दूर रहने को कहता है। यह तुझे यह नहीं कहता कि तू पाप से डर, यह कहता है तू प्रेम में जिए, सेवा में जिए, त्याग में जिए। हे पार्थ, अंत में यही कहूंगा, यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है, इसे तुच्छ इच्छाओं में व्यर्थ न कर। इसे तप, साधना, सेवा और प्रभु स्मरण में लगाकर तू स्वयं को उस दिव्यता के योग्य बना जिसके लिए आत्मा जन्मों से प्यासा है। श्रीहरि तुझसे दूर नहीं, बस तेरे भीतर के आवरण हटाने की देर है। और जब तू अपने मोह, भय और अहंकार को त्याग देगा तभी तू उस श्रीहरि का साक्षात्कार करेगा, वही साक्षात्कार जिसकी पुष्टि गरुड़ पुराण करता है। अब उठ हे अर्जुन, जाग, कर्म कर, भक्ति कर और वह जीवन जी जो मृत्यु से नहीं डरता, जो जीवन को ही प्रभु की आराधना मानता है। यही श्री कृष्ण की वाणी है, यही गरुड़ पुराण का सार है, यही अंतिम सत्य है। जीवन सेवा है, मृत्यु सच्चाई है, आत्मा अमर है और ईश्वर सर्वव्यापी। जो इस सत्य को जान लेता है वही मुक्त हो जाता है, वही श्रीहरि में लीन हो जाता है। गरुड़ पुराण, श्री कृष्ण की वाणी में जीवन और मृत्यु का दिव्य रहस्य। हे पार्थ, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य अपने सत्य से भटक जाता है, जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है और मोह, अहंकार, कामना और भय की बेड़ियों में बंध जाती है, तब उसे उसकी वास्तविकता का स्मरण कराना आवश्यक हो जाता है। और गरुड़ पुराण उसी स्मरण का एक माध्यम है। यह वह अमृत ग्रंथ है जो न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा को उजागर करता है, बल्कि जीवन के हर क्षण को जागरूकता और सत्य की रोशनी से प्रकाशित करता है। हे अर्जुन, तू यह न समझ कि मृत्यु ही अंत है। मृत्यु तो एक संधि है, दो अवस्थाओं के बीच का एक द्वार, एक ऐसी दहलीज जिस पर खड़ा होकर आत्मा अपने पिछले कर्मों का हिसाब देती है और अगले जीवन की दिशा तय करती है। जब तू अपने जीवन में मोह, माया, संग्रह और आसक्ति से घिर जाता है, तब तुझे स्मरण करना चाहिए कि तेरा यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। और गरुड़ पुराण इसी अमरता की कथा है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को जो ज्ञान दिया, वह केवल मृत्युप्रांत की रहस्यमयी यात्रा का विवरण नहीं है। वह एक दर्पण है जिसमें तू अपने कर्म, अपने विचार और अपने जीवन की सच्चाई को निहार सकता है। जब आत्मा देह को त्यागती है, तब वह अकेली होती है। न कोई धन साथ जाता है, न कोई संबंध, न पद, न सम्मान। साथ जाते हैं केवल दो वस्तुएं, तेरे विचार और तेरे कर्म। और ये दोनों ही आत्मा को या तो स्वर्ग के मार्ग पर ले जाते हैं या नर्क के अंधकार में धकेलते हैं। हे धनंजय, जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि, चेतना का विस्तार और परमात्मा से मिलन। और यह तभी संभव है जब तू मृत्यु के भय को पहचान कर जीवन को समझे। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु से पहले का हर क्षण तुझे अवसर देता है।
स्वयं को सुधारने का, अपने दोषों से ऊपर उठने का, अपने मन को साधने का। कई लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं। वे सोचते हैं कि मृत्यु का नाम लेना भी अशुभ है। पर मैं कहता हूं, जो मृत्यु का स्मरण करता है वही जीवन को पूर्णता से जीता है, क्योंकि जो जानता है कि उसकी यात्रा सीमित है वही हर क्षण को मूल्यवान बनाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन अपने अंतिम क्षण को याद करता है वह कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। उसके कर्म, उसकी वाणी, उसके विचार सब ईश्वरमय हो जाते हैं। हे पार्थ, तूने देखा है कि कैसे शरीर को सजाया जाता है, वस्त्रों से, गहनों से, सुंदरता से। पर आत्मा को कौन सजाता है? आत्मा को सजाते हैं सेवा, त्याग, करुणा, सत्य, क्षमा और भक्ति। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वैसे ही यमदूत आते हैं। यदि आत्मा पवित्र है तो देवदूत भी आते हैं जो उसे लेकर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाते हैं। पर यदि आत्मा पापों से भरी है तो वह पीड़ा, पश्चाताप और अंधकार से गुजरती है। वहां न कोई वकील होता है, न कोई रिश्वत, न कोई जज जो झूठ से प्रभावित हो सके। वहां केवल एक न्याय होता है और वह होता है धर्मराज का न्याय, यमराज, जिनकी दृष्टि अचूक है, जिनके लेखे में तेरे हर कर्म का हिसाब दर्ज है। और जब तेरे पुण्य और पापों का तुल्ला पलड़ा झुकता है उसी के अनुसार तुझे स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म का फल मिलता है। हे अर्जुन, क्या तूने कभी सोचा है कि तुझे जन्म क्यों मिला? क्या केवल भोग के लिए? क्या केवल खाने, पीने, कमाने और सोने के लिए? नहीं, तुझे जन्म मिला है आत्मा की यात्रा को पूर्णता देने के लिए। तुझे यह अवसर मिला है कि तू भगवान से मिल सके, उसी परम ब्रह्म से जो तुझ में भी है और मुझ में भी। पर यह मिलन तभी होगा जब तू कर्म योग को अपनाएगा, जब तेरे कर्म धर्ममय होंगे। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि केवल बाहरी कर्म नहीं, तेरे अंतर्मन के विचार भी तेरी आत्मा की दिशा तय करते हैं। यदि तू भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और लोभ से ग्रस्त है तो तेरे बाहर के अच्छे कर्म भी उस पाप को ढक नहीं सकते। और यदि तू भीतर से प्रेम, क्षमा और करुणा से भरा है तो तेरी साधारण सेवा भी तीर्थ के बराबर है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा 48 दिनों तक चलती है। यह यात्रा यमलोक की ओर होती है। रास्ते में आत्मा को कई दृश्य दिखते हैं, अपने कर्मों के प्रतिबिंब, अपने झूठ, अपने क्रूर शब्द, अपने छल और कपट। वहां कोई भाग नहीं सकता, कोई छिप नहीं सकता। आत्मा को स्वयं का चेहरा देखना पड़ता है। यह चेहरा न तो दर्पण में दिखता है, न किसी तस्वीर में। यह चेहरा कर्मों का चेहरा होता है। हे माधव प्रिय, इसलिए मैं कहता हूं, जाग। अभी समय है। अभी तेरे पास यह देह है, यह चेतना है, यह अवसर है। तू जो चाहे बन सकता है, एक साधारण मनुष्य या एक दिव्य आत्मा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी भगवान का स्मरण करता है तो वह पुण्य को प्राप्त करता है, और यदि वह मृत्यु के समय नारायण का नाम ले तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। हे पार्थ, मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, वह आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता है। न पुनर्जन्म, न पीड़ा, न भय, केवल शांति, केवल आनंद, केवल ईश्वर। क्या तू उस आनंद को नहीं चाहता? क्या तू नहीं चाहता कि तेरी आत्मा उस चक्र से मुक्त हो जाए जहां जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी है? परंतु यह मोक्ष तभी मिलेगा जब तू अपने जीवन को साधेगा। जैसे तू युद्ध के पहले अभ्यास करता है, वैसे ही जीवन को युद्ध मान और साधना को अभ्यास। अपने मन को वश में कर, अपने विचारों को पवित्र कर, अपने कर्मों को दिव्य बना। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवत भजन करता है, सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है और किसी प्राणी को दुख नहीं देता, वह मरकर यमलोक के द्वार पर रुकता नहीं, वह सीधे वैकुंठ जाता है। और वैकुंठ वह स्थान नहीं, वह अवस्था है। वह ऐसी स्थिति है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। हे अर्जुन, तू गीता का योद्धा है। तू मोह में नहीं फंसेगा। तू समझेगा कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। और गरुड़ पुराण तुझे उस योग का मार्ग दिखाता है। मृत्यु को देखकर भयभीत मत हो, उसे देख और समझ कि यह ही सबसे बड़ा गुरु है। मृत्यु तुझे सिखाती है कि हर दिन एक वरदान है, हर क्षण एक अवसर है। जो व्यक्ति यह समझता है कि उसका हर कर्म उसे यमलोक में ले जाकर खड़ा करेगा, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा,
वह कभी छल नहीं करेगा, वह कभी अपने स्वार्थ में किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। वह जीवन को ही तपस्या बना देगा और यही तपस्या, यही साधना उसे मुक्त कर देगी। अंततः हे कुंती पुत्र, मैं तुझसे यही कहता हूं, गरुड़ पुराण को पढ़ना मात्र पर्याप्त नहीं, उसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान केवल तब तक भार है जब तक वह आचरण में न उतर जाए, और जब तू उस ज्ञान को जीता है तभी वह तुझे मोक्ष की ओर ले जाता है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं बदलता, आत्मा वही रहती है, पर उसका चित्त, उसका बोझ, उसका प्रकाश सब उसी पर निर्भर करता है कि तूने क्या किया। और तू अभी कर सकता है। प्रेम कर, सत्य बोल, सेवा कर और नाम का जाप कर। यही वह सीढ़ी है जिससे आत्मा ऊपर चढ़ती है, और वही श्रीहरि की ओर बढ़ने का मार्ग है। हे अर्जुन, तू योद्धा है, अब युद्ध कर, पर यह युद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं, अपने भीतर के अज्ञान, भय, मोह और अहंकार से। और याद रख, जब तू इस युद्ध में विजय पाएगा तभी तुझे उस परम सत्य का साक्षात्कार होगा जिसे आत्मा जन्मों से खोज रही है। हे धर्मवीर, अब मैं तुझसे अंतिम वाणी कहता हूं। यह संसार एक रंगमंच है जहां आत्मा अभिनेता बनकर जन्म लेती है। कभी वह राजा बनती है, कभी रंक, कभी वह विद्वान होती है, कभी अज्ञानी, पर हर जन्म के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, आत्मा का परिष्कार। गरुड़ पुराण इस परिष्कार की कथा है। यह वह मार्गदर्शक है जो तुझे कर्म, भक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम में ले जाकर तेरी आत्मा को पवित्र करता है। इस ग्रंथ में न केवल मृत्यु की पीड़ा का चित्रण है, बल्कि जीवन की महानता का भी उद्घोष है। यद्यपि इसमें नरकों के वर्णन हैं, पर इनका उद्देश्य तुझे भयभीत करना नहीं, तुझे सावधान करना है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अग्नि से दूर रहने को कहता है, वैसे ही यह पुराण तुझे अधर्म से दूर रहने को कहता है। यह तुझे यह नहीं कहता कि तू पाप से डर, यह कहता है तू प्रेम में जिए, सेवा में जिए, त्याग में जिए। हे पार्थ, अंत में यही कहूंगा, यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे तुच्छ इच्छाओं में व्यर्थ न कर। इसे तप, साधना, सेवा और प्रभु स्मरण में लगाकर तू स्वयं को उस दिव्यता के योग्य बना जिसके लिए आत्मा जन्मों से प्यासा है। श्रीहरि तुझसे दूर नहीं, बस तेरे भीतर के आवरण हटाने की देर है। और जब तू अपने मोह, भय और अहंकार को त्याग देगा तभी तू उस श्रीहरि का साक्षात्कार करेगा, वही साक्षात्कार जिसकी पुष्टि गरुड़ पुराण करता है। अब उठ हे अर्जुन, जाग, कर्म कर, भक्ति कर और वह जीवन जी जो मृत्यु से नहीं डरता, जो जीवन को ही प्रभु की आराधना मानता है। यही श्री कृष्ण की वाणी है, यही गरुड़ पुराण का सार है, यही अंतिम सत्य है। जीवन सेवा है, मृत्यु सच्चाई है, आत्मा अमर है और ईश्वर सर्वव्यापी। जो इस सत्य को जान लेता है वही मुक्त हो जाता है, वही श्रीहरि में लीन हो